दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो दोस्तों, ये जो है पोर्ट्रेट ड्राइंग का लेसन 5 है और इसमें आज आप सीखेंगे फॉर्म एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सेकंड कर्व है इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से मेजरमेंट लेनी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फेस के फीचर्स को किस तरह से डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इससे पिछली वीडियो में फॉर्म एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एग बनाना बताया था, एग की सब्जी बनाना नहीं बताया था। किसी के भी फेस को एग की शेप में देखना है और उसको बनाना शुरू करना है। यह फर्स्ट स्टेप होता है किसी की पोर्ट्रेट बनाने का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको इक्विपमेंट्स बताए थे, किस तरह से पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करना है, कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है पोर्ट्रेट बनाते वक्त। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाकर देख लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कर्व बनाकर दिखाती हूँ अलग अलग तरह के। सबसे पहले मैं ये साइड व्यू वाला कर्व बनाकर दिखाती हूँ। जब साइड व्यू का हम कर्व बनाते हैं तो ये जो आगे का सिर्फ हम थोड़ा सा सीधा सा लेते हैं, वर्टिकली लेते हैं, और पीछे से थोड़ा सा कर्व में लेकर आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं फेस किस तरह से है, साइड में होता है तो हम पीछे से निकालते हैं और आगे का सीधा सा रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कर्व हो गया, पहला एग हो गया। और दूसरा जो कर्व होता है वो हम हेड के लिए बनाते हैं। हम हेड की पोजीशन देखते हैं कि कितना वो मोटा है, कितना ऊंचा है, इस तरह से उसे मेज़र करने के लिए हम एग की शेप बनाते हैं। तो सेकंड कर्व को हम किस तरह से बनाएंगे। हम पहली शेप लेते हैं साइड व्यू वाली। आप देख रहे हैं ये जो है ये साइड व्यू की शेप है। आपको क्या करना है, आपको साइड व्यू जब आप किसी का फेस साइड व्यू में बनाएंगे तो आपको सेकंड जो कर्व बनाना है आपको वो फोरहेड से स्टार्ट करना है। जहाँ पर बाल शुरू होते हैं वहाँ से फोरहेड के एंड से ऊपर से वहाँ से स्टार्ट करना है, और वहाँ से लेते लेते हमें इस तरह से आना है कि जहाँ हमारी आँख बन रही हो, हमारी आँख से वो कर्व टच ना हो, आँख से ऊपर ऊपर लेना है इस तरह से, और फिर उसको लेकर आना है और वहाँ तक लेकर आना है जहाँ तक हमारा कान का डाउन तक हो। हमारा कान की जो शेप है वो नीचे तक जहाँ तक हो वहाँ तक लेकर जानी है। हमारा कान जितना ही बड़ा होगा उसको टच करते हुए, कान को टच करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आगे हमें इतना बढ़ाना है कि हम उसको ऑब्ज़र्व करके देखेंगे कि हमारा जो पोर्ट्रेट में हेड की जो मोटाई है आगे तक कितनी होगी। तो वहाँ तक हमें कर्व लेकर जाना है और फिर इसको गोल करके जितनी हमारी हेड की ऊंचाई होगी वहाँ तक लेकर जाना है और इसको गोल कर देना है। तो ये सेकंड कर्व का मेज़रमेंट है साइड व्यू के लिए। ठीक है, तो मान लो मेरे सामने कोई इंसान बैठा है तो उसका जो फोरहेड है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ से कर्व बनाना स्टार्ट करूँगी। और मान लो मुझे पता है आँख इस जगह आनी है तो मैं यहाँ से कर्व लूँगी। ठीक है, और इसको लेते लेते इसको इतना लेकर आऊँगी। मान लो मेरा कान यहाँ बनेगा मान लो। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेकर आऊँगी मैं, इस तरह से, और फिर मैं उसके बाद देखूँगी कि हमारा जो सिटर की जो हेड की मोटाई है वो कहाँ तक है। मान लो यहाँ तक जा रही है तो मैं इसको यहाँ तक लेकर जाऊँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसकी ऊंचाई देखूँगी, उसके मतलब बाल हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, कितने ऊपर हैं। मान लो यहाँ तक जा रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से मिला दूँगी। ठीक, ये देखिए ये बन गया कर्व। पर आपको इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से डॉट डॉट लगा के नहीं लेना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हमें फास्ट स्केच बनानी है। मान लो मैं यही कर्व अब आपको मैं फास्ट तरीके से बनाने के दिखाती हूँ। तो ये मेरा कर्व बन गया है। आप ये मत देखिए इसमें 3-4 लाइनें बन गई अलग अलग तरीके की, नहीं, जो मेरी मेन लाइन है वो ये होगी। ठीक है, तो ये हमारे फास्ट ड्राइंग करने का एक तरीका होता है। हमें इस तरह से नहीं बनाना है, हमें इस तरह से बनाना है। आप ये लाइनें बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, ये हमारी आईब्रोज की मेज़रमेंट हो गई, ये हमारी आँख की मेज़रमेंट हो गई। ठीक है, और फिर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। आपने ऑब्ज़र्व किया हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम साइड व्यू में बनाएंगे या फ्रंट व्यू में बनाएंगे, हमारे जो कान और नोज़ की जो लंबाई होती है वो लगभग सेम होती है। हमारा जितना बड़ा कान होता है नीचे तक, उतनी जो पोजीशन हमारे कान की होगी वही पोजीशन हमारी नोज़ की भी होगी। तो ये हमारे कान की पोजीशन है, तो यही हमारी नोज़ की पोजीशन होगी। उसके बाद लिप्स की पोजीशन आ जाएगी। ओके,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से ये कर्व हैं, ये तो साइड व्यूज़ का आ गया था, और ये हैं 3/4 व्यूज़ के, मतलब आपका 3/4 हिस्सा अगर आपको दिखता है तो आपको किस तरह से कर्व बनाने हैं। तो आपको पहले इस तरह से एक कर्व लेना है, फिर उसके बाद दूसरा कर्व लेना है। अब इसमें आपको सेकंड कर्व किस तरह से बनाना है। फर्स्ट कर्व मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना बता दिया था, अब मैं सेकंड कर्व बताती हूँ। तो सेकंड कर्व में आपको क्या करना है, आपको ये मैंने 3/4 व्यूज़ का फेस बना दिया। अब 3/4 व्यूज़ में आपको इस तरह से बनाना होगा कर्व कि अभी रुक कि जो हमारा फेस है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक वर्टिकल लाइन खींच के 3/4 व्यू, एक हिस्सा ये हो गया और इससे डबल हिस्सा ये हो गया। इस तरह से 3/4 व्यूज़ में कर्व बनता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना बता दिया था, आपने नहीं देखी हो तो देख लो जाके, ठीक। और अब जो सेकंड कर्व है वो कैसे बनाना है, वो इस तरह से बनाना है कि जो हमारी आइज़ होगी, मान लो हमारी आइज़ यहाँ बन रही है, तो इसको इतनी लंबी आइज़ हमारी बनेगी तो इसको टच करते हुए हम कर्व बनाएंगे। फोरहेड हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और जो कान होगा, कान से हल्का सा ऊपर को ये कर्व निकलेगा, बिल्कुल कान से नीचे टच करके नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ऊपर करके निकलेगा। जितना हमारा ऊपर का हिस्सा होगा हम उतना इसे मोटा कर देंगे ऐप को, और जितना हमारे पीछे से होगा हम उतना कर देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा 3/4 व्यूज़ में। अब ये हमारी आँख की हो गई, और ये हमारी नोज़ और ईयर्स की हो गई, और ये हमारी लिप्स की हो गई, ओके। मैं आपको फोर्थ वाला जो बताऊंगी, तो फोर्थ में ये होता है झुका हुआ फेस। झुके हुए फेस में हमको कैसे बनाना है कर्व, झुके हुए फेस में हमको कर्व इस तरह से बनाना है कि जो हमारी आँख है, मतलब आईब्रोज ही समझ लिया, आईब्रोज को टच करते हुए कर्व बनना है। अब हमारी आईब्रोज यहाँ पर है तो हम इसको कर्व टच करते हुए लेके जाएंगे, और कान से ना बिल्कुल ऊपर ही होगा, ये कान से और भी ऊपर होगा, ये थोड़ा सा ऊपर था और ये कान से और ऊपर होगा। और आपको फेस की उसकी हेड की मोटाई और चौड़ाई देखकर उसको कर्व को जितना मोटा करना है उतना मोटा आप कर सकते हैं। ये आईब्रोज आ गई, ये आँख की मेजरमेंट आ गई, ये कान की और नोज़ की मेजरमेंट आ गई, और ये लिप्स की मेजरमेंट आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों कर्व किस तरह से बनाने हैं, फ्रंट व्यूज़ में कर्व किस तरह से बनाने हैं, साइड व्यूज़ में किस तरह से बनाने हैं, 3/4 व्यूज़ में किस तरह से कर्व बनाने हैं, और टिल्टेड व्यूज़ में किस तरह से कर्व बनाने हैं। और वो कर्व बनाने के बाद आपको फीचर्स को किस तरह से डिवाइड करना है वो आपको मैंने बता दिया इनके लिए। और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देती हूँ, आँख, हमारी जो दोनों आँख होती हैं, जितना आई स्पैन होता है हमारा, आँख की चौड़ाई होती है, लगभग उतनी ही चौड़ाई हमारी नोज़ की होती है, मतलब नोज़ की होती है। मान लो ये हमारी आइज़ की स्पेन है, तो जितनी स्पेन ये होगी उतनी स्पेन हमारी नोज़ की भी होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जानना ज़रूरी था तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी और इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है स्केच स्टार्ट करने के लिए। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।